मदरसा बैतुल उलूम के उस्ताद मोहतरम मौलाना महबूब साहब तशरीफ रखते हैं, जो एक अच्छे खतीब है। बिला ताखिर मैं उन्हें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ इस शेर के साथ कि कभी अंधेरों में देखा कभी उजालों में, कभी अंधेरों में देखा कभी उजालों में, हमेशा नूर मिला मकड़ियों के जालों में। नमाज शुक्र पढ़े फाका मस्तियां भी करे, ये बात तुमको मिलेगी रसूल वालों में। हजरत तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से मुस्तफीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व नबियना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम उलमाए किराम, मेरे अज़ीज़ नौजवानों, दीनी भाइयों, बुज़ुर्गान मोहतरम, पर्दा नशीन मेरी माएँ और बहनें और अज़ीज़ प्यारे बच्चों, आज से 1 साल पहले आपकी इस बस्ती समराडी के अंदर एक जलसा तय किया गया था। चंद नौजवान मदरसा बैतुल उलूम में गए और उन्होंने मुझसे तारीख लिया। मुझे ऐसे दीनी कामों में जाने में अपनी सआदत तस्वुर करता हूँ जहाँ दीन की निस्बत पर अल्लाह ताला बुलाते हैं। बेशक दुनिया के लिए आदमी बहुत काम करता है, सुबह से शाम तक दुनिया ही की फिक्र में मशगूल रहता है। अगर अल्लाह की तरफ से कुछ देर दीन की निस्बत पर हमारा वक्त लग जाए, हमारा माल लग जाए, हमारी सलाहियत और हमारी बदन की ताकत लग जाए, तो ये ऊपर का फैसला है कि अल्लाह ताला ने कबूल किया। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब उधर से कबूलियत का फैसला होता है
तभी दुनिया में कोई आदमी काम कर सकता है। और अगर अल्लाह फैसला कर ले तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उस काम को पूरा कर सके। जैसे गुज़श्ता साल मैंने तारीख दिया और वादा करने के बाद मैं आया भी, आने के बाद सन्नाटा मुझे नजर आया। मैं सोचने लगा कि मैं कहीं गांव भूल गया हूं, दूसरे गांव में आ गया हूं क्या। जलसा है तो कुछ रोशनी ज्यादा नजर आनी चाहिए, शामियाना होना चाहिए, माइक की आवाज आना चाहिए। मैंने कहा लगता है कोई बात हो गई है या मैं तारीख गलत नोट किया हूं। ये सोच ही रहा था, इतने में कुछ नौजवान आए, कहा मौलाना साहब वो जलसा तो कैंसिल हो गया। मैंने कहा भाई कम से कम एक मरतबा इत्तला हमको दे दिए होते अगर कैंसिल हो गया। हमारा आज का प्रोग्राम कहीं और का होता, हम वहां चले जाते। खैर चलिए, अल्लाह को यही मंजूर था। हमको आना था और बैरंग वापस जाना था। बैरंग तो आप जानते होंगे ना, जिस पर टिकट नहीं लगता। हाँ समझ गए थे कि वो ज्यादा समझे। हम आए, नहीं चाय पानी हमको कराएगा ये बात नहीं है। जो लोग थे वो बैठाए, चाय पिलाए। बैरंग का मतलब जिस मकसद से हम आए थे उस मकसद को, हाँ। अब यहां पर एक बात मैं आपको सोचने की बता रहा हूं, गौर कीजिएगा सभी लोग, मेरी माएं और बहनें भी और मेरे बड़े और नौजवान भी। फैसला था कि जलसा होगा, सब नौजवान जोश में थे, हम भी आए, लेकिन ऊपर का फैसला था कि जलसा नहीं होगा। हुआ नहीं। पता ये चला कि जब अल्लाह किसी चीज का फैसला करेंगे तभी होगा, और अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। यह है अकीदा। और अकीदा अगर मजबूत है तो फिर आपका अमल भी मजबूत होगा। अकीदा अगर कमजोर है तो फिर आपके अमल के अंदर कोई वजन नहीं आएगा। अकीदा कहते किसे हैं? लुगत के अंदर अक़दुन का माना है खूब मजबूती से गिरह लगाकर बांध देना। वो बात यानी दीन की वो बात जो दिल के अंदर बिल्कुल मजबूती से बांध दी जाए, जो कभी बदल ना सके, उसको अकीदा कहते हैं। ये लाइट तो बहुत कोई जरूरत नहीं, मेरा ख्याल देखिए कीड़े आ रहे हैं। हाँ कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा लाइट, इस लाइट को बंद कीजिए, यूं भी मुझे दिक्कत हो रही है। ज्यादा ये होगा ना, इसमें फोटो नहीं आएगा तो हमको फोटो की जरूरत भी नहीं। आप लोग तो सामने बैठे हैं, दुनिया में पहुंचाने के लिए तो बहुत से लोग हैं, तकरीर कर रहे हैं। हम तो खाली आपको सुनाने आए हैं और अपने को सुनाने आए हैं। इतने लोग अगर इरादा कर लें तो इतने लोग पूरे इलाके में इनकलाब ला सकते हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और हमारी कमी जानते हैं क्या है? हम बैठेंगे अपने चाय की दुकान पर और इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे अमेरिका में। हमारे ऊपर इस्लाम नहीं है, न चेहरे पर इस्लाम है, न हमारे घर में इस्लाम है, न दुकान पर इस्लाम है, न हमारी बिजनेस और तिजारत में इस्लाम है, न खेत की मेड़ पर इस्लाम है, न शादी ब्याह में इस्लाम है, न दस्तरखान पर इस्लाम है, न शौहर का बीवी के साथ मामला करने में इस्लाम है, न बेटे का बाप के साथ बर्ताव करने में इस्लाम है, न पड़ोसी का पड़ोसी के साथ मामला करने में इस्लाम है। नाली नाबदान का मामला होता है, इस्लाम रुखसत हो जाता है। शादी ब्याह में इस्लाम रुखसत, जनाजा का वक्त हो गया इस्लाम रुखसत। इस्लाम है कहां हमारा? कहां है हमारा इस्लाम? हमने इस्लाम को सिर्फ किताबों में दफन किया।
इस्लाम तो हमें पैदाइश से लेकर मौत तक की रहनुमाई करता है। और हम दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए नहीं, पहले अपने जिस्म पर इस्लाम को हमें फैलाना है और जिस्म पर इस्लाम को जाहिर करना है। जिस दिन हम पक्के मुसलमान हो जाएंगे, हम पक्के मोमिन हो जाएंगे, असले मोमिन हो जाएंगे, उस दिन हमें तकरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा सरापा वजूद जहां होगा वो दूसरों को दीन की तरफ खींच कर लाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अकीदा के बारे में बता रहा था, अकीदा मजबूत होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों में, अपनी बच्चियों में, अपने घरों में और अपने खानदान में और खुद अपनी जिंदगी में अकीदे को आप पुख्ता कीजिए। इस अकीदे को गुमराह करने, खराब करने के लिए और हमारे इस्लामी अकायद को मुतजलजल करने के लिए और हमें उससे हटाने के लिए पूरी दुनिया साजिश कर रही है और क़यामत तक वो करेगी। अजीब अजीब तरीके से हमारे बच्चों के अकायद खराब किए जाते हैं। अकीदा कुरान से साबित होता है। अल्लाह ने कुरान करीम में जो फरमा दिया है, पूरी दुनिया की बात गलत हो जाएगी लेकिन वो गलत नहीं हो सकती, इसलिए कि अल्लाह का बताया हुआ कोई हुक्म और कोई भी फरमान वो कभी गलत नहीं हो सकता। और दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हम तक पहुंचाया है, ये कितनी कुर्बानियों से और कितनी मशक्कतों से और कितनी तकालीफ बर्दाश्त करके पहुंचाया है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज तो बड़ी सहूलतें हैं आपको। हमारे आज के नौजवान जो बच्चे हैं, हर चीज अल्लाह ताला ने उनको फराहम किया है पढ़ने के लिए, चाहे कॉलेज में पढ़ें चाहे मदरसे में पढ़ें, लेकिन नतीजा यह है कि बच्चे पढ़ते नहीं। सहूलत बहुत है। हम अपने बचपन में, हम जब अरबी तालीम पढ़ने के लिए गए तो पैदल गए 5 किलोमीटर, साइकिल नहीं थी। 2 महीने के बाद हमारे वालिद मोहतरम ने साइकिल खरीद के दिया, 20 इंची सबसे छोटी साइकिल। उस इलाके में सबसे पहली वो साइकिल आई। जो लोग देखते थे मुझे रोक कर कहते थे, बाबू ये साइकिल कहां से लिए? वो दौर था। यानी अब 35 साल से पढ़ा रहा हूं और 20 साल और जोड़ लीजिए, 55 साल हो गए। तो कम से कम मैं 10 साल का था उस वक्त, 45 साल पहले। लेकिन घर से ठंडक हो या गर्मी हो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने जाता था। और आप हैरत करेंगे, मेरे घर में कोई आलिम हाफिज नहीं, मेरे गांव में पूरा कोई आलिम हाफिज नहीं था। घर तो जाने दीजिए, पूरे गांव की बात कर रहा हूं। मेरे चचा ने मेरे अंदर शौक पैदा किया, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए, आमीन। उन्होंने मेरा जहन बनाया, मिजाज बनाया कि तुम दीनी तालीम की तरफ जाओ, कॉलेज में मत जाओ, तुम मौलाना बनो। अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाया कि मैं इस लाइन में आया और अल्लाह ताला ने मुझे कबूल फरमाया। उस वक्त पढ़ते थे बच्चे, परेशानी थी। जिस मदरसे में मैंने दाखिला लिया था, लाल मिर्चे की चटनी और रोटी के लिए लड़के दौड़ते थे और मस्त रहते थे। और छप्पर था, इमारत नहीं, गर्मी में पंखा नहीं। आज जाकर देखिए, बैठने के लिए गद्दा बच्चों को दिया जाता है, एयर कंडीशन दिया जाता है, बेहतरीन कमरा दिया जाता है। और पढ़ने के लिए कहिए तो दरसगाह में बैठकर मोबाइल देखते हैं। पर दरसगाह में बैठकर मोबाइल देखते हैं, ये मैं कॉलेज की बात नहीं, मैं अरबी मदरसे की बात कर रहा हूं। उस्ताद पढ़ा रहा है, फिक़ह की किताब पढ़ा रहा है, तफसीर की पढ़ा रहा है। ये क्यों ऐसा हो गया? दीन से हमारी बेरग़बती, दुनिया की मोहब्बत ने हमको ऐसे ही दूर कर दिया है। हर आदमी के पेश नजर बस यही है, किसी भी तरीके से हमें दुनिया मिल जाए, पैसा मिल जाए, ऐश आराम से चैन से जिंदगी गुजारेंगे और हम बड़मने बन जाएंगे। कुछ नहीं होता बड़मने बनने से और सेठ बनने से, याद रखिएगा। सिकंदर से बड़े आप नहीं बन सकते और फिरौन से बड़े आप नहीं बन सकते। इन लोगों का अंजाम देख लीजिए क्या हुआ। आपसे कहा जाए कि आपके लड़के का निकाह हुआ है और जब लड़का पैदा होगा
तो मेरा मशवरा है कि मुफ्ती सलमान साहब बैठे हुए हैं, ये भी आपको अभी तकरीर में समझा कर जाएं कि आपका जब पहला लड़का पैदा हो और दादा से कहें जब पोता पैदा हो उसका नाम फिरौन रखिएगा। तो समराडी वाले कहेंगे मुझे तो सीधे चले जा जहां से आया, नहीं तो अभी लाठी नहीं निकालेंगे। फिरौन रखेंगे नाम? नहीं रखेंगे। आपको नाम से भी नफरत है, इसलिए कि वो जालिम था। अपने बच्चों का अकीदा दुरुस्त कीजिए, और सबसे पहले अकीदा दुरुस्त होता है घर में मां की गोद से, बेशक घर के माहौल से, बल्कि मां के पेट में जब बच्चा होता है उसी वक्त उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। उसी वक्त से वो बच्चे पर असर पड़ता है मां की नेकी का, और मां के तकवा का, और मां की परहेजगारी का, और मां की इबादत का, और मां की तिलावत का। मां अगर नेक है, मां परहेजगार है, तहज्जुद गुजार है, तिलावत की पाबंद है, इशराक की नमाज पढ़ती है, तो बच्चा उसके पेट में रहेगा 9 महीना, लेकिन जब पैदा होगा तो इंशाअल्लाह वो भी नेक बनेगा, सालिह बनेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज इसका कहां परवाह है? इसकी कोई परवाह की जाती? हर कोई मस्त में ज़ौक़ तनासानी है। तुम मुसलमान हो, यह अंदाज मुसलमानी है, हैदरी फक्र है, न दौलत उस्मानी है। तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है? वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। मेरे नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये जलसा कोई तफरीह के लिए नहीं होता, इतना खर्चा किया जा रहा है, ये सिर्फ होता है आपकी जिंदगी में दीन आ जाए, नस्लों में दीन मुंतकिल हो। और आपको मालूम होना चाहिए आपके मदारिस पर, और आपकी मसाजिद पर, और आपकी इबादत गाहों पर अभी 1 साल पहले गुजरा भी नहीं है ज्यादा जमाना, देख लीजिए ताला लग गया था, नमाज पढ़ने के लिए तरस रहे थे लोग। मस्जिद के मीनार अजान सुनने के लिए तरस रहे थे। ईद की नमाज ईदगाह में आप नहीं पढ़ सके, बकरीद की नमाज नहीं पढ़ सके, और ईद और बकरीद की जो सुन्नत होती वो भी नहीं अदा कर सके। आप कह रहे होंगे ये तो कोरोना आ गया था। कोरोना कुछ नहीं था, और न है, ये अल्लाह की तरफ से पकड़ है। अल्लाह की तरफ से तंबीह दी जा रही है कि अगर हमारे दीन की नाकदरी करोगे, हमारी नेमत इस्लाम की नाकदरी करोगे, और हमारे महबूब नबी जो दीन लेकर आए थे, जिसको ताइफ के मैदान में लहू लुहान होकर पत्थर खाकर तुम तक पहुंचाया था, अगर उस दीन को अपनी जिंदगी में नहीं दाखिल करोगे, अपनी औलादों में नहीं दाखिल करोगे, अपने घरों में नहीं दाखिल करोगे, तो तुमको दीन पर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तवाफ नहीं करने दिया जा रहा है, हरम पर ताला लग गया है, हज पर पाबंदी हो गई है, उम्रा पर पाबंदी हो गई है। ये सब क्यों हो रहा है? आप समझ रहे होंगे कि ये तो दुश्मनों ने किया है। दुश्मनों से पहले हमारे पास एक दुश्मन जो शैतान है, जो हमारा नफ्स है, जो अच्छे काम करने से रोकता रहता है, पहले इसकी खबर तो लीजिए। क्या हमारा अल्लाह पर यकीन रहे? ऐसा अल्लाह पर हमारा अकीदा जैसा होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज कायम करना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना। ये इस्लाम के ज़ाहिरी अमाल हैं, ये इस्लाम के ज़ाहिरी अमाल हैं। और ईमान क्या चीज है? अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना, अल्लाह की तरफ से खैर का और शर का जो फैसला होता है। अगर आप जा रहे हैं सफर में, एक्सीडेंट हुआ तो ये भी अल्लाह ही की तरफ से है। आपको तिजारत में नफा हुआ, अल्लाह ही की तरफ से है। तिजारत में नुकसान हुआ, अल्लाह ही की तरफ से है। आपके घर में कोई बीमार हुआ, अल्लाह ही की तरफ से है। आपको अल्लाह ने हर जगह कामयाबी अता फरमाई, तो आपकी कोई अकल का ये कमाल नहीं है, और आपकी कोई पढ़ाई का कमाल नहीं है, आपकी तालीम का ये कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ने आपको कामयाब कर दिया। वरना बड़े बड़े डिग्री लेकर पढ़े हुए हैं और उनको 2-4 हजार की नौकरी भी नहीं मिल रही, जाहिल हैं, अंगूठा टेक हैं,
और वो सेठ बने हुए हैं और उनका मुंशी एमए बीए किए हुए बैठा हुआ है, जाहिल सेठ है और मुंशी पढ़ा लिखा है। ये क्यों है? अल्लाह जो चाहते हैं वो करते हैं। वो ईमान है, यकीन इस पर होना चाहिए। तकदीर पर अल्लाह की तरफ से बीमारियां भी आती हैं, अल्लाह की तरफ से सेहत भी आती है। अगर मोमिन को कोई तकलीफ पहुंचती है वो सब्र करता है और अल्लाह के फैसले पर राजी रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल में नेकी लिखते हैं। बेशक कोई भी अल्लाह का मोमिन बंदा ऐसा नहीं है कि अगर उसको पैर में कांटा चुभ जाए और उस कांटा चुभने से तकलीफ हो फिर उस पर वो सब्र करे, अल्लाह इसको भी नेकी उसके नामे अमाल में लिखते हैं। लेकिन हम लोग तो थोड़ी सी कोई बात होती घबरा जाते हैं। एक साहब आए, कहने लगे मौलाना अजीब हमारे घर में एक हादसा हो गया। पूछा गया क्या? दबे पानी थोड़ा सा दीजिए। कहा कि रात में बाजार से मार्केट से लौकी लेकर आए। लौकी जानते हैं ना? हाँ भाई, समराडी और बैतूल कोई बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं। लौकी है कहा तो यही हूं। हाँ, तो वो लौकी दो किस्म की होती है, गोल भी होती है, लंबी भी होती है। वो लौकी लेकर आए लंबी वाली और सोचा कल सब्जी बनेगी, तो औरतों ने उसको फ्रिज में रख दिया। फ्रिज भी आप जानते हैं। हाँ, तो माशाल्लाह जो फ्रिज ना जाने उसको बैकवर्ड कहा जाएगा। कहा मुझे तो कौन दुनिया में राहत है। अब सुनिए आगे वाली बात। शैतान और हमारा माशरा और समाज, इन सब ने हमारे अकीदे को कैसा खराब किया और कहां से इंसान का अकीदा खराब होता है उस पर गौर कीजिए। लौकी रखा फ्रिज में, सुबह को जब औरतों ने फ्रिज को देखा तो दरवाजा खुला हुआ। कहा अरे फ्रिजिया तो बंद रही, कैसे दरवाजा अपने आप खुल गया? तो करीब गए तो देखें लौकिया इतनी बड़ी हो गई रही और लौकिया के धक्का से फ्रिज का दरवाजा खुल गया। अब जल्दी से वह कमरा से सब निकल, कहा निकलो निकलो, भागो भागो। कहा क्या हुआ? कहा रे फ्रिजियम शैतान है। अब बड़े लोग जब शैतान मान लिए तो सब लोग आकर देखने लगे दूरवें से। कहां है? कहां? देखा वो फ्रिजियम है। लौकिया अंदरवा रही, वो बहरवा से धक्का दिए से। वो है कौन? शैतान उम्मन। वह कमरा खाली हो गया, किसी की हिम्मत नहीं गई कि उस कमरे में जाए। एकदम सच्चा वाकया मैं बता रहा हूं आपके इसी आजमगढ़ जिला का। आप ही ना समझिएगा कि गढ़कर मौली साहब बयान कर रहे हैं। खैर, अभी हुआ कि किसी बाबा को बुलाया जाए। अब सही रास्ते पर आए। देखिए बोले ना ये। इसका मतलब बाबा से पीड़ित सब हैं। एक बात याद रखिए, एक तो वो दुआ ताबीज करने वाले होते हैं जो आलिम होते हैं, मुत्तकी परहेजगार होते हैं। आप कारी सलमान साहब से दुआ कराइए, अल्लाह को मंजूर होगा, फायदा होगा। लेकिन आपको गलत बात नहीं बताएंगे, सही बताएंगे और ये कहेंगे कि भाई फैसला तो अल्लाह की तरफ से होगा, अल्लाह को मंजूर होगा तो ले जाइए, फायदा होगा। ये सही बाबा हैं। और एक वो बाबा हैं जो रुपया कमाने वाले होते हैं, जिनको बिस्मिल्लाह भी लिखना नहीं आता, फातिहा सूरह फातिहा भी पढ़ना नहीं आता, नमाज की कोई सूरत उनको नहीं आती, और जाकर देखिए उनके मेला लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है। ऐसे बाबा के पास जाएंगे तो अकीदा खराब होगा कि नहीं खराब होगा? होगा ना? पता नहीं क्यों आप लोग बहुत हंस रहे हैं, लगता है कोई बाबा इसमें बैठे हैं क्या? हम भाई कोई बात जानते नहीं, हम एक बात बता रहे हैं। अगर कहीं निशाने पर तीर लग रहा तो आप लोग जानिएगा, हम नहीं जानते। हम एक बात बता रहे जनरल, और हम स्टेज पर बैठे हैं तो हम सही बात बताएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अकीदे के बारे में जहां कहीं आपके जहन में खराबी आएगी, जहां कहीं कुरान हदीस से कोई मसला टकराएगा, तो महबूब आलम तो किसी की परवाह नहीं करेगा। अगर डरेगा तो अल्लाह रसूल से डरेगा। सुभान अल्लाह। उसको अपनी आखिरत की फिक्र होगी। दुनिया के बाबा एक तरफ हो जाएंगे, मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह अगर चाहेगा तो वही कुछ करेगा। बेशक। अब गांव वाले, घर वाले परेशान की, यार अब यही तक तो जिन्नात सवार होता था आदमी पर, ये फिरजी अब कहां जिन्नात सवार हो गया? ये भी एक अजीब सवाल था।
हमारे यहाँ जिन्होंने हमको ये वाक़या बताया, हाफिज जी थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास लोग आए और कहा कि हाफिज जी ऐसा ऐसा मसला है, बड़ा अजीब वाक़या है। तो इन्होंने पूरा सुना तो समझ गए कि मसला क्या है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कि आप लोग हमारे पास आ गए और जाने के बाद उन्होंने अपना कुछ लोगों को मुतमईन करने के लिए कुछ पढ़ के ऐसे फूका। उसके बाद फ्रिज खोला, लौकी लिया और झोले में रख लिया। कहा रे हाफिज जी तू डराने नहीं? कहा भाई देखा, हम अगर सांप पकड़ी तो सांप का मंत्र जानी थे, हम जिन्नात का पकड़े जानी थे। अब तू सब एकदम मुतमईन ना, जिन्नात ही लौकिये में है। अब एक तू सब ना खाया, हम इन्हें ले जेबे काट के सब्जी बनेबे, हम ही खइबे, जौन कुछ हुई हम में हुई। लौकी लिए झोला में रखे, कहा अब तू सब एकदम मुतमईन ना, कुछ नहीं तोरे घर में, जिन्नत वक्त तो हम बांध लिए अपने झोलवा में। और जानते हुआ क्या था? जिन्नात उन्नात नहीं था। असल में आजकल आप जानते हैं इंजेक्शन लगाया जाता है फलों में, तो अगर छोटी लौकी है उसमें इंजेक्शन लगा दिया जाए तो रात भर में वो 2 बित्ता की हो जाएगी। तो वह भारा लौकी हम इंजेक्शन लगा रहा, जब खरीदे रहे तो 1 बित्ता के रही, रतिया भर में बढ़ गई 2 बित्ता की हो गई, कहीं जिन्नात आई है। अगर हाफिज जी ना मिले होते और डुप्लीकेट बाबा से मुलाकात भई होती तो कम से कम 10,000 रुपए का होता। और यो कोनो तरह नहीं, बाबा अगर कह देते देखा ये फ्रिज घर में रखा मत, अभी हमारे पास भेजा, तो फ्रिज भी आपकी जाती और मेहनत का 10,000 रुपया भी लेते और 5,000 जाफरान का भी लेते और 500 अगरबत्ती का भी लेते। और असली ऊद के लिए कहते हैं भाई देखा 10,000 का ऊद भी लागी, तब इतना कुल करबे तब जिन्नात तोरा घर का छोड़ी। अब बताइए जनाब, ये अकीदा खराब नहीं हो रहा है? मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ और मेरी बहनों, मैं आपसे बता रहा हूं, जितना यकीन आपका अल्लाह पर पुख्ता होगा उतना ही आप इन चीजों से बचेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ अल्लाह से डरिए, अपने बच्चों को दुनिया में किसी चीज से ना डराइए, न कुत्ता से, न बिल्ली से, न सांप से, न गोजर से, बल्कि कहिए बेटा अरे तुम तो इंसान हो, तुम क्या डरते हो, ये सांप क्या है, इसको पकड़ो हाथ से। इतना उसको हौसला दीजिए कि बच्चा जब सांप को देखे डरे ना। लेकिन आज तो अगर बाबू लूलू है, लूलू, अब बाबू लूलू का है तो अब वो कौन चीज देखी, अम्मा अम्मा, अब रोवे लगी। अब बड़ा बा तब वो डर फुकना बा, जहां कुछ बात बस पजामा खराब। काहे शुरू में उसको डरा दिया गया है, मां ने डराया, बाप ने डराया। अरे बच्चे को बहादुर बनाओ, बेटा क्या डरते हो, तुम मुसलमान हो और तुम इंसान हो, दुनिया की हर चीज तुमसे डरती है। और मुझे इस पर एक वाकया याद आ गया, तो इजाजत दे तो सुना दूं। जंगल का बादशाह शेर, जानते हैं ना, शेर जब मरने लगा तो उसका एक लड़का था। शेर ने कहा बेटा आओ तुमको मैं एक नसीहत करता हूं, मेरा आखिरी वक्त है और मेरी बात गौर से सुनो। कहा कहिए अब्बा क्या कहते हैं? कहा देखो मैं तो अब दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन तुमको एक नसीहत करके जा रहा हूं, सबसे मिलना, इंसान से मुलाकात मत करना, और इसको नोट कर लो नहीं तुम बहुत पछताओगे। लड़का नौजवान था, बाप का इंतकाल हो गया, शेर मर गया। अब इंसान की फितरत भी है, जानवर की भी ये फितरत समझ लीजिए कि जिस चीज से आदमी को रोका जाता है उसको तबीयत और चाहती करने की। हाँ, लड़कों को भी देख लीजिए, मना करिए बाबू मोटरसाइकिल ना चलाए, तू चलाई जरूर। हाँ, हाथ पैर टूट जाई और मर जाए, कुल हो जा, होता है रोजाना, देख ले। ना अम्मा की बात माने के, ना अब्बा की बात माने के की। हाँ, पुलिस जब 4 सोटा चूतर पे मारा थी तब माना था। अरे बाप रे बाप, इतना सोटा इसका मजबूत, अब तो अब्बा हम ना जाइबे हो। अरे भाई पहले अब्बा की बात मान लिए तो पुलिस का सोटा क्यों खाना पड़ता है? खैर, शेर का इंतकाल हो गया। अब इस लड़के को फिक्र भाई इंसान होता कैसा है, जंगल में कहा इंसान मिले। वो जंगल से निकल पड़ा इंसान से मुलाकात करने। थोड़ी दूर जाने के बाद सामने से ऊंट आ रहा था। कहा ये बहुत बड़ा है, यही इंसान होगा। कहा भाई अस्सलाम वालेकुम। कहा आप इंसान हैं? कहा नहीं। क्या बात है, आप तो शेर के औलाद हैं, आप इंसान को क्यों तलाश कर रहे हैं? कहा भाई मुझे उनसे मिलना है। ऊंट ने कहा कि देखो
हम तुमको मना कर रहे हैं इंसान से मत मिलना। कह रहे आप इतने बड़े जानवर हैं? कहा हाँ इतना बड़ा हूं, मेरी नाक में एक लकड़ी डालता है, मुझे भी काबू में कर लेता है। शेर ने कहा अरे कैसा होता है? अच्छा, शेर को अल्लाह ने बहादुर बनाया है, बहुत ही उसका जिगर मजबूत होता है, वो डरता नहीं। उससे कहा जाइए आप जाइए। आगे बढ़ा, हाथी आया, सोचा ये बहुत बड़ा जिस्म वाला ये इंसान होगा। उससे मिला, पूछा भाई आप इंसान हैं? हाथी ने कहा नहीं भाई मैं इंसान नहीं, मैं तो हाथी हूं। बात क्या है? आप इंसान को तलाश करना। कहा मुझे मिलना है। कहा अरे मत मिलिएगा, मुझ पर भी इंसान सवारी करता है। अब इस नौजवान शेर को बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि आखिर वो इंसान है कैसा कि हाथी भी डरता है, ऊंट भी डरता है। गधे की बहुत से जानवर मिले, सब ने इसको बताया कि इंसान से मत मिलना। लेकिन बेचारा उसका शौक और बढ़ता गया और होते होते घूमते घूमते कहीं से आ गया समराडी में। यहां आया तो देखा एक जगह आरा मशीन लगी थी, एक बढ़ई लकड़ी चीर रहा था। बढ़ई अंदर था, उसका लड़का बाहर रुखानी बसुला लेकर बना रहा था कुछ। शेर आया, पूछा कि भाई आप इंसान हैं? तो लड़के ने कहा क्या काम है? कहा मुझे उनसे मुलाकात करना है। तो लड़का क्या समझे? लड़के ने कहा हाँ मैं इंसान हूं। कह अरे तू तो एक झपट्टा में अब तुम्हें खत्म कर देगा। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि हाथी भी डर गया, ऊंट भी डर गया और ये द्विविधता का इंसान। कहा इतना अब्बा ने हमको डरा दिया बिला वजह में। अब्बा एकदम पुराने जमाने के थे, वो नहीं जानते थे कि हम कितने बहादुर हैं। तो बढ़ई के बच्चे ने कहा हाँ ये तो बात सही है, आप शेर हैं, आप बहादुर, मुझे खा तो सकते हैं लेकिन आप मेरे मेहमान हैं ना, आप तशरीफ रखिए, मैं आपकी थोड़ा सा ज़ियाफत कर दूं। आप बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं, पसीना भी आ रहा है, थके भी हुए हैं। शेर बैठ गया इत्मीनान से। उसको तो अपनी बहादुरी पे घमंड था, जैसे अमेरिका को अपनी बहादुरी पे घमंड था और है, लेकिन उसकी बहादुरी निकली कि नहीं निकली? अभी नहीं निकली। हाँ निकल गई, सही देखिएगा। गए जितने बहादुर दुनिया से गए। वो लड़का गया, घर में एक पिजड़ा रखा था, क्योंकि जंगल के किनारे उसका मकान था, बड़ा सा लोहे का पिजड़ा था। ले आया, लाने के बाद कहा रखा हुजूर इसमें तशरीफ लाएं, आपके लिए मेहमान खाना बनवाया है। यो बहुचट राम पढ़े लिखे रहे नहीं, खराब से घुस गए न। जब घुस गए तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद घर में से गया, गर्म पानी लाया और गिराया। अब शेर चिल्लाने लगा कि ये क्या कर रहे हैं? कहा इंसान से मुलाकात किया है ना आपने, अभी देखिए क्या कर रहे हैं। गिरा गिरा कर उसकी खाल उछड़ गई। शेर ने कहा अच्छा तब है मेरे अब्बा ने कहा था कि इंसान से ना मिलेगा। रे बाप भी तो बड़ा होशियार होता है, हमको भी फंसा दिया। तो इंसान को अल्लाह ने वो अकल दिया है, वो दिमाग दिया है कि अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करे तो कायनात की हर चीज इसकी ताबेदारी करेगी और इसकी खिदमत करेगी। इंसान तो मखदूम कायनात है और दुनिया की हर चीज इंसान के लिए बनाई गई है और वो खादिम है। लेकिन आज इंसान खादिम बन गया है, दुनिया की चीजों को अपना मखदूम बना लिया, उलट गया। यानी बादशाह जो था वो नौकर बन गया और जो नौकर था उसको आपने बादशाह बना दिया। इसलिए दुनिया के अंदर से इज्जत भी खत्म हो गई। मैं अर्ज कर रहा था कि अकीदे पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। अकीदा अगर सही है, ईमान आपका मजबूत होगा और ईमान जब मजबूत होगा तो अमल आपका पुख्ता होगा और अमल पुख्ता होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस्लाम से बरगश्ता नहीं कर सकती। आपकी औलाद बच्चे होंगे, छोटे होंगे, अगर कोई उनको 2-4 हजार रुपया देकर चाहेगा कि उनको दूसरे धर्म की तरफ माइल कर ले, वो बच्चा भी कह देगा मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारी बात नहीं कबूल करूंगा। बेशक ऐसे वाकयात हुए हैं और आज भी हो रहे हैं कि छोटे बच्चे हफ्तों से भूखे थे, बिस्कुट और दूध के लिए तरस रहे थे, लेकिन देने वालों ने जब उनको बुलाया बेटे और मैं तुमको देता हूं लेकिन एक शर्त है, पहले कह दो जी। हाँ समझ जाइए, वही इस्लाम के खिलाफ। बच्चे ने कहा मैं तुम्हारे दूध और बिस्कुट पर लात मारता हूं और मैं तुम्हारा दूध और बिस्कुट नहीं लूंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन ये गलत बात नहीं बोलूंगा। वो बच्चे ने जो कहा कि हम नहीं कहेंगे, वो मकतब के हाफिज जी की बरकत थी, वो मदरसे के मौलवी साहब की मेहनत थी कि उन्होंने बच्चे का अकीदा मजबूत किया था। यकीन अगर आपसे मैं कहूं कि मेरे भाई
ये आपको मैं बेहतरीन शरबत दे रहा हूं, शरबत रूह अफ़ज़ा, और आप गर्मी में आए हैं, प्यास भी शदीद लगी है। एक दूसरा आदमी आया, अजनबी, जिसको आप जानते भी नहीं, उसने कान में आपके आहिस्ता से कह दिया, इस शरबत को मत पीजिएगा, इसमें मौलवी साहब जहर मिला के लाए हैं। तो पूरे समराडी में कोई पिएगा? हालांकि इस बात का ये इम्कान है कि वो झूठ बोल रहा हो और मौलवी साहब सच कह रहे हो कि शरबत है, खालिस जहर नहीं, लेकिन शुबहा हो गया कहीं जान चली जाएगी, तो जान बचाने के लिए उस पर कोई आदमी सौदा नहीं करेगा। ईमान इससे भी ज्यादा कीमती चीज है। जान चली जाए लेकिन ईमान ना जाए, इसका आप अज़्म कीजिए और इरादा कीजिए। माल चला जाए लेकिन ईमान ना जाए, अकीदा ना जाए, हमारा दीन हमारे घर से ना निकले, हमारी जिंदगी से ना निकले, सब कुछ इस पर हम कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपने ईमान और अकीदे को नहीं कुर्बान कर सकते। कुरान करीम में सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ताला ने चंद नौजवानों का वाकया बयान किया। सूरह कहफ के अंदर, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। उस जमाने में एक जालिम बादशाह था और वो लोगों को मजबूर कर रहा था कि मुझे अपना रब कहो, मैं तुम्हारा रब हूं। तो कमजोर दिल वाले तो मान लेते थे, उनको इनाम इकराम मिलता था। लेकिन चंद नौजवान जो तकरीबन 7 की तादाद में थे, अच्छे घर से ताल्लुक रखते थे, वो नहीं आए। बादशाह को इत्तला दी गई कि कुछ नौजवान ऐसे हैं जो असली तबलीगी हैं और एकदम नहीं आपको मानते हैं। कहा जल्दी उनको बुलाओ। वो बुलाए गए। कहा भाई तुम्हारे बारे में सुना कि तुम हमको रब नहीं मानते। कहा हाँ हम नहीं मानते। कहा तो ऐसा है, 24 घंटे का मौका देते हैं, अगर मानते हो तो इज्जत मिलेगी, माल मिलेगा, दौलत मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, घोड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, लाल बत्ती मिलेगी, पीली बत्ती मिलेगी। जैसे आजकल कहा जा रहा है कि आप हमको वोट दे दीजिए तो आपको हम दे देंगे 2-3 थैली प्लास्टिक, है ना, वोट इसी तो खरीदा जाता है। आप हमारी गवाही दे दीजिए, 1000-2000 ले लीजिए। अच्छा, अगर ये मिसाल नहीं समझ में आ रही है, आजकल बहुत आम चल रहा है, हर थाने के 10-5 दलाल हर गांव में होते हैं ना, दलाली करते हैं ना, कि अगर आप मुर्गा भी ज़बह करेंगे तो थाने में इत्तला दे जाएंगे, क्यों, उनको 5000 रुपया मिलता है। अपने भाई की थाने में रिपोर्ट करने पर उनको 5000 रुपया मिलता है, तो रुपया के लिए अपने भाई को फंसा देते हैं। कई जगह ये वाकया हुआ, आप जानते होंगे। ये रुपया उनके नजदीक बड़ा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनकी औलादें, उनकी नस्लें उन पर थूकेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जो अपने भाई के साथ गद्दारी करेगा, जो अपने दीन के साथ गद्दारी करेगा, जो थाने की दलाली करेगा रुपया पैसा के लिए, वो एक दिन आएगा कि फाका करेगा और उसको खाने को नहीं कोई देने के लिए तैयार होगा। जब आप अपने के नहीं बन सकते हैं तो दूसरे के कैसे हो सकते हैं। बादशाह ने कह दिया जाओ, बात मानते हो तो ठीक है, नहीं मानोगे तो सर कलम कर दिया जाएगा। कुरान में बिल्कुल ये वाकया अल्लाह ताला ने बयान किया है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ये चंद नौजवान थे जो अपने रब को मानते थे, उन पर ईमान था और यकीन था। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इनको हिदायत में और ज्यादा तरक्की दिया था, वज़िदनाहुम हुदा। फिर क्या हुआ, रात में मशवरा किया कि देखो 2 रास्ते हैं, मेरे नौजवानों गौर से सुनो। नौजवानों ने आपस में मशवरा किया, 2 रास्ते हैं, बादशाह की बात मानो, ऐश करो, बादशाह की बात ना मानो, अपने अल्लाह की बात मानो तो कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। तो 7 ने कहा हम घर भी छोड़ देंगे, प्रॉपर्टी भी छोड़ देंगे और अपनी सब जायदाद छोड़ देंगे, लेकिन अल्लाह को नहीं छोड़ेंगे। मेरे नौजवानों, आज से इरादा करो, हम दीन नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, नबी की सुन्नत नहीं छोड़ेंगे, किसी के भी बहकावे में हम नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फिर क्या हुआ, उन नौजवानों का किस्सा सुनिए। नौजवानों ने कहा अगर यहां रहेंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। रातों रात वो निकल पड़े। जो कुछ ले जा सकते थे, साथ में सिक्का उस जमाने में चलता था सोने चांदी का,
वो ले लिया और निकल पड़े सातों नौजवान। जाते जाते उस जमाने में न मोटरसाइकिल थी, न 4 व्हीलर, न 2 व्हीलर, पैदल ही चलना है, जंगल में से जाना है, पहाड़ों पर चलना है। जाते जाते एक पहाड़ के पास पहुंचे। उस पहाड़ के अंदर एक ऐसे खोह यानी सुराख थी, जगह थी, जाकर उसी में लेट गए। इनके साथ इनके एक कुत्ता रहता था, वो भी निकल पड़ा। कुत्ता बड़ा वफादार होता है, वो कभी थाने की दलाली नहीं करता। याद रखिएगा, कुत्ते को अगर आपने एक रोटी खिलाया है वो आप ही के रहेगा, आप ही का रहेगा। और आप अपने भाई को रोज दावत दीजिए, लेकिन वो दलाली कर देगा। अगर 2000 रुपया पाई जाए तब वो कह दी इनके यहाँ मुर्गा नहीं कटा है, कुछ और कटा है। आप काटेंगे मुर्गा, वो बताएगा कुछ और। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप मुर्गा भी काटें तो उसकी वीडियो बना लें, रखे रहें, नहीं तो लोग कहेंगे कि दूसरा कुछ काटे हैं, तो वीडियो आपको काम देगी सबूत के तौर पर। फिर दलाल की दलाली नहीं चल पाएगी। खैर, वहां गए तो लंबा सफर, पैदल थक गए और सो गए। अब आगे अल्लाह ताला क्या बयान फरमाते हैं वो सुनिए। एक दिन 2 दिन नहीं सोए, 310 साल तक सोते रहे। 3 सदी गुजर गई। 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल से ज्यादा सोते रहे। आप अगर अभी 10 दिन सो जाएं दाहिने करवट पर तो कर पड़ जाएगी, बाएं पर सोएंगे तो कर पड़ जाएगी। फिर आपका बिस्तर बदलने के लिए यहाँ चमड़ा हड्डी सब मिल जाएगा। परेशानी, जो बीमार बेचारे होते हैं देख लीजिए उनका क्या हाल होता है। एक आदमी मुस्तकिल लगा रहता है उनको बदलने पर, करवट देने पर। ये 300 साल सोते रहे। कैसे? कुरान कह रहा है व नुक़ल्लिबुहुम दातल यमीन व दातल शिमाल व कल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसीद। अल्लाह ताला करे हम इनको करवट देते थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के दीन के लिए घर छोड़ा तो अल्लाह कह रहे इनको हम सुलाते थे, इनको हम थपकी देते थे, हम इनकी करवट बदलते थे, ये सो रहे थे। सूरज को हुक्म दिया था देखो तुम रोशनी इनसे बचा कर ले जाना, ताकि इनके चेहरे पर अगर सूरज की गर्मी पड़ेगी तो नींद में खलल पड़ेगा। इनको अभी 300 साल तक सोना है। अल्लाह ने सब इंतजाम कर दिया था। जंगल में थे, पहाड़ पर थे, न चींटी ने काटा, न सांप ने काटा, न बिच्छू ने काटा, न शेर गया, न चीता गया। किसने बचाया? अगर दीन पर आप जमेंगे तो दुनिया के जानवर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर दीन पर आप चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं कर सकती है। अगर जाहिरी तौर पर कुछ नुकसान आ रहा है तो समझ जाइए ये अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हमारा असली घर तो आखिरत है इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद जब नींद से बेदार हुए तो भूख लगी। आदमी सुबह को सोकर उठता है तो भूख लगती है कि नहीं लगती? भाई हो सकता है समराडी वालों को ना लगती हो, हमको तो लगती है। और शुगर पेशेंट होता है तो और लगती है, हमको तो सवेरे लगती है। लेकिन हम बैड टी नहीं पीते। एक बैड टी चली है, बिस्तर में बगैर मुंह धोए चाय, ताकि मुंह के अंदर जितनी गंदगी हो कुल अंदर चली जाए। ये भी नया फैशन है मॉडर्न लोगों का। न मुंह धोया, न वुजू किया, न मिसवाक, न मंजन, चाय मंगाए न पिए। और अगर बीवी बेचारी देर कर दिया चाय देने में तो बस एक ही चीज बची, तलाक। चाय में देर हुई तो तलाक, खाने में नमक ज्यादा तो तलाक, बात नहीं कुछ सुना देर हो गई तो तलाक। ये नहीं सोचते आखिर भाई वो भी तो इंसान है। आप कौन अपने अल्लाह ताला की बड़ी फरमाबरदारी कर रहे हैं, भैंसा की तरह खर्राटा लेकर सो रहे हैं और उसके बाद बीवी को तलाक दे रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है? आपके ऊपर अभी अल्लाह का फरीजा है। आप पहले अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह के हुक्म पर चलिए। आपकी बीवी भी अल्लाह को याद करे और अल्लाह के हुक्म पर चले। फिर उसके बाद आप देखिए कैसी जिंदगी घर के अंदर खुशगवार होती है। आपके बच्चे भी नेक बनेंगे, घर का माहौल भी अच्छा बनेगा। ये लोग भी सोकर उठे तो भूख लगी तो मशवरा किया कि देखो भाई, अच्छा इनको नहीं एहसास हुआ कि कितनी दिन तक हम सोए। आपस में जब मशवरा किया तो किसी ने कहा शाम को सोए तो सुबह को उठ गए। उनको नहीं पता कि इतनी लंबी नींद थी। खैर, कहा कि देखो ये सिक्का ले जाओ और कहीं कोई ढाबा होटल हो कुछ खाने के सामान लाओ। और ये भी कहा देखो होशियारी जाना, वो जालिम बादशाह होगा
पकड़ लेगा, उसकी पुलिस अगर देख लेगी। अभी वो समझ नहीं कि वो बादशाह होगा, हालांकि 3 सदी गुजर गई थी, बादशाह भी मर गया था, दूसरे बादशाह भी चले गए, तीसरी भी चले गए, सब खत्म हो गया था। लेकिन इन्हें अभी नहीं पता कि हम 300 साल तक सोते रहे। अपने 2-3 साथियों को कुछ रुपया देकर भेजा। ये लोग आए, गांव में एक होटल था, वहां गए, रोटी पक रही थी, सालन पक रहा था। कहा भाई कुछ खाना दे दीजिए। खाना उसने पैक किया और जब पैसा दिया तो उसने देखा, अरे ये तो सिक्का आज का नहीं है, ये तो 1947 से भी पहले का है। ये तो वो सिक्का लगता है कि हमारे दादा के दादा बताते थे कि कुछ नौजवान बड़े नेक थे, जालिम बादशाह उनको बद्दीन बनाने के लिए जबरदस्ती कर रहा था, उन्होंने अपने दीन को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। आप लोग उस जमाने के लग रहे हैं, कहीं आप ही तो नहीं वो हैं। इतने में जब एक आदमी ने शुबहा दायर किया तो 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, मोहल्ले पड़ोस के सब लोग आ गए। वो समझे कि पकड़े गए, जल्दी से फिर वापस भागे, कहाँ खाना और कहाँ रोटी, भगे। और वो लोग भी पीछे पीछे गए। वो जाकर फिर उसी पहाड़ के अंदर सो गए। अल्लाह ने सुला दिया। गांव वाले पहुंचे और कहा, ओहो ये देखिए, अल्लाह ने इनके जिस्म को आज भी बाकी रखा है और किसी जानवर ने नहीं खाया। ये दीन की बरकत है कि अल्लाह ने इनकी हिफाजत फरमाया। सुभान अल्लाह। बस यकीन जितना पुख्ता होगा, जितना मजबूत होगा, उतने ही आपकी जिंदगी पुरसुकून होगी और आपके अकीदे को कोई आपसे छीन नहीं सकता इंशाअल्लाह। कुरान करीम की जो मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के नक्श कदम पर ना चलो, शैतान की बात मत मानो और उसकी बताई हुई बातों को बिल्कुल से ना सुनो और ना उस पर चलो। वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है और कोई आदमी दुश्मन की बात नहीं मानता है। इस्लाम के दुश्मन हर तरफ हैं, अकीदे के दुश्मन हर तरफ हैं, हमारे ईमान के दुश्मन हर तरफ हैं, हमारी नमाजों के, हमारी तिलावत के, हमारी वज़ा क़ता के और हमारे ज़ाहिरी हुलिया के, हमारे मीनार के, हमारे मेंबर के, हमारे जलसे के, हमारी तकरीरों के, हमारी कुरान के और हमारी तिलावत के, हमारे पेशानी के सजदों के और आपकी तस्बीहात के और आपकी जिक्र के दुश्मन हर तरफ हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है इन दुश्मनों से डरकर आप अपनी इबादत को, अल्लाह की इताअत को छोड़ देंगे। कभी नहीं छोड़ा जाएगा, कभी नहीं छोड़ा जाएगा। अल्लाह से हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए, अल्लाह से हमारा ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। जितना ये ताल्लुक मजबूत होगा उतना ही हम सच्चे मुसलमान बनकर दुनिया में रहेंगे। हदीस पाक के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़त अमल ईमान, ईमान की लज्जत उस आदमी ने चख लिया, ईमान की हलावत उसको मिल गई, ईमान का टेस्ट उसको मिल गया। मन रदिया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अल्लाह को अपना रब मान लिया, जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मान लिया, अपना रसूल मान लिया, और जो अल्लाह ताला के बताए हुए, अल्लाह के भेजे हुए हर फैसले पर सरे तस्लीम खम कर दे, इस्लाम को मान। इस्लाम का मतलब ही है ताबेदारी, इत्तिबा और उसके हुक्मों पर चलना। अपनी ख्वाहिश, अपनी चाहत, ये जिंदगी इंसान के, एक मुसलमान की नहीं हो सकती, जानवर की तो हो सकती है, वरना इंसान की चाहत तो ऐसी है कि वो दुनिया ही को जन्नत बनाना चाहता है, और बनाया भी था शद्दाद ने, लेकिन अल्लाह ताला ने बनाने में रुकावट नहीं डाला, बनाने दिया, जन्नत बनकर तैयार हो गई, छूट मिलती रही। उसके गांव और शहर वाले भी ताज्जुब कर रहे थे, ये अजीब आदमी है शद्दाद, जन्नत बना रहा है, जन्नत तो अल्लाह ने बनाया है, लेकिन इसका पागलपन देखो, ये जन्नत बना रहा है। अल्लाह ने चाहा नहीं कि अभी रोका जाए, अल्लाह शुरू में ढील देते हैं, पकड़ बहुत बाद में आती है, एक बैग पकड़ नहीं आती है, आई पकड़, लेकिन जब उसकी जन्नत तैयार हो गई और उसने घोड़े पर सवार होकर अपनी जन्नत को देखने के इरादे से निकला है महल से, तो फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दे दिया, मलकुल मौत को, कि देखो एक कदम इसका जन्नत के अंदर हो और एक कदम बाहर हो, उसी वक्त इसकी रूह निकाल लेना, अपनी जन्नत ना देखने पाए। फिर क्या हुआ?
शद्दाद एक कदम अंदर एक बाहर, आर्डर अल्लाह का आया, वहीं पर जान निकल गई। रूह शद्दाद की जब निकाली गई, सैर बागे यरम की न उसको मिली, हाथ मलता गया और ये कहता गया ऐसी जन्नत का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल की कल का भरोसा नहीं। कल न आई कभी और न आएगी कल, कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीन ईमान को। थोड़ा सा पैसा आ गया था कारून के पास तो अल्लाह को भी भूल उठा, मूसा अलैहिस्सलाम पर भी इल्जाम लगा दिया, पैगंबर वक्त का मुकाबला कर लिया और सोचा कि पैसा हमारा बचा लेगा। नाज कितना था दौलत पे कानून को, भूल बैठा था वह दीन ईमान को। खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल की कल का भरोसा नहीं। कल न आई कभी और न आएगी कल, कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक मरतबा उनसे एक अजीब सवाल किया। एक सहाबी ने कहा, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया कि अली आज की रात मेरे बिस्तर पर सो जाओ, और आपको मालूम था कि दुश्मन तलवार लेकर दरवाजे पर खड़े हैं, तो नींद तो आपको नहीं आई होगी। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब क्या दिया? फरमाया उस रात मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि पूरी जिंदगी में कभी नहीं आई। सुभान अल्लाह। इस बात को समझने के लिए आपको मैं मुख्तसर में वाक़या बता दूं। जब मक्का मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़ व ताज़ीमा के अंदर इस्लाम के दुश्मनों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का प्रोग्राम बनाया, तो हर कबीले के नौजवान ज़हर में बुझी हुई तलवार लेकर आए, और ये हुआ कि फजर की नमाज पढ़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आएंगे, सब लोग मिलकर तलवार से हमला कर देंगे और फिर काम चल जाएगा, इस्लाम का चिराग बुझ जाएगा। अल्लाह ने वही भेजा, जिब्रील अमीन आए और फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है, अब आप मक्का मुकर्रमा छोड़ दें और मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले जाएं। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर को तैयार करते हैं और हजरत अली को बुलाते हैं और फरमाते हैं कि अली मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़कर सो जाओ। पूरी तारीख के अंदर कहीं ये नहीं मिलता कि हजरत अली ने अल्लाह के रसूल से ये कहा हो कि ऐ अल्लाह के रसूल, जब दुश्मन तलवार लेकर खड़ा है तो आप तो जा रहे हैं, मुझे फंसा रहे हैं। कहीं नहीं मिलता। हजरत अली ने फौरन चादर लिया और सो गए। इसी पर किसी ने सवाल किया था, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया कि उस रात मुझे बड़ी अच्छी नींद आई थी। वो नींद क्यों आई थी, क्या जवाब था, उसको सुनिए और बात मैं अपनी मुकम्मल कर दूं, पर्ची आ गई है कि वक्त आपका खत्म हो गया। वो जवाब ये था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया, रोज मैं जब सोता था तो मुझे डर लगा रहता था कि हो सकता है कि सुबह मैं ना देखूं और मौत आ जावे। क्यों भाई, इम्कान तो है ही है ना, कोई जान सकता है मेरी मौत कब आएगी। मैं भी बोल रहा हूं, बोलते बोलते जा सकता हूं, वक्त हो गया होगा, जाना पड़ेगा। तो हर वक्त मुझे मौत का एक खतरा, एक डर लगा रहता था, इसलिए नींद बहुत अच्छी मुझे कभी नहीं आती। लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अली मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़कर सो जाओ और मक्का मुकर्रमा मुझसे आकर फला दिन मुलाकात कर लेना, और मक्का में ये अमानतें लोगों को देना, मदीना तुम आ जाना, ये अमानतें सबको सबको दे देना। तो मैंने बड़ी अच्छी नींद उस दिन ली। वजह क्या थी, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मैंने सुना था कि अली मक्का के लोगों को अमानत दे देना और मदीना आकर मुझसे मुलाकात कर लेना। तो मुझे यकीन था जब तक मदीना नहीं जाऊंगा तब तक मौत नहीं आएगी। ये है यकीन और ये है ईमान। अल्लाह हमको ऐसा ईमान और यकीन अता फरमाए और अपनी जिंदगी को इस्लाम के सांचे में ढालने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको हर तरह के बदअकीदगी से महफूज फरमाए और सच्चे इस्लाम के मुताबिक हमें सच्चा मुसलमान बनकर दुनिया में जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।